नोइंग माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि स्ट्रीट्स पे जो स्टीज होती है ना, वहाँ पे कैसे लोग काम करते हैं, कैसे अर्न करते हैं। हमने स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में पढ़ा, हॉकर्स के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि कुछ पार्ट ऑफ सिटी ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं है वेंडर्स को जाने का। एंड ये जो कैसे अपना सामान बेचते हैं ऑन द कार्ट्स, या तो कोई बैग ये होता है पॉलीथीन बैग बिछा के उस पर अपना सारा सामान रख के ये अपना सारा चीज़ें बेचते हैं। इनके पास कोई एकोमोडेशन नहीं होता है, कोई जॉब सिक्योरिटी इन लोगों का नहीं होता है। अब जो है ना, आज हम पढ़ेंगे मार्केट्स के बारे में कि जो मार्केट्स में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री वर्कर्स वहाँ पे होते हैं, कैजुअल लेबरर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, एंड कंपनीज में लोग वहाँ काम करते हैं। एंड आज का जो केस स्टडी है ना, वो है दो गर्ल्स के बारे में। उनका नाम है हरप्रीत एंड वंदना। ठीक है, ये एक शोरूम में काम करती हैं दोनों गर्ल्स। जो वंदना है ना, शी इज़ अ ड्रेस डिज़ाइनर, एंड स्टीज में लोग जो है ना मैक्सिमम प्रेफर करते हैं द रेडीमेड क्लोथ। ये लोग अपने शोरूम के लिए जो कपड़े लाते हैं ना खरीद के, कहाँ से लाते हैं? मुंबई से, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से। ठीक है, वहाँ से ये लोग अपना कपड़े का मटेरियल लाते हैं। एंड कुछ ये लाते हैं नोएडा से एंड गुड़गांव, जो दिल्ली के नज़दीकी टाउन्स है, जो दिल्ली की टाउन्स हैं। एंड कुछ ये ड्रेसेस ऐसे लाते हैं फॉरेन कंट्री से भी अपनी कुछ ड्रेसेस लाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो शोरूम है ना, उसको रन करने के लिए ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे, सिनेमा थिएटर्स पे, टेलीविजन में एंड रेडियो चैनल्स में। एंड आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया कैंपेन चलता है, जैसे फेसबुक है जो आजकल लोग यूज़ करते हैं, एफबी, फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम। वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस है ना उसको ग्रो करने का कोशिश करते हैं, उसको एडवर्टीजमेंट करते हैं। किस पे? इंस्टाग्राम पे और इन द ऑन द यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे भी लोग अपने जो बिजनेस होता है ना उसका क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो आजकल बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, या तो लोग ऐप्स बनाते हैं अपने बिजनेस की ताकि लोगों को एक्सेस करने में उसको आसानी हो। ऐसे में क्या होता है, उनके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। करेंटली दिस बिल्डिंग, और जो अभी जो बिल्डिंग में है ना उनका शोरूम, वो उनको रेंट पे है। ठीक है, जब से मार्केट इन्होंने एवर सिंस द मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स और बिजनेस हैज़ ग्रोन, जब से इनके मार्केट में आसपास लोग रहने आए हैं तब से इनका बिजनेस भी बहुत ग्रो हुआ है। एंड इन्होंने एक गाड़ी भी खरीदी है। यू हैव बीन दे हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय, और एक फ्लैट भी इन्होंने बुक किया है एंड एक गाड़ी भी इन्होंने लाई है। वाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट, उन्होंने क्यों शोरूम स्टार्ट किया? बिकॉज उन्होंने सोचा कि वी कैन ग्रो द बिजनेस। उनके पापा के यहाँ पे वो ऑलरेडी काम करते थे एक छोटा से शॉप पे। वट डू दे डू टू द रन द शोरूम, शोरूम को रन करने के लिए वो क्या क्या करते हैं? ठीक है, कपड़े लाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करती है, सारा काम वो करते हैं। अब आप बात कीजिए किसी शॉप ओनर से मार्केट में, एंड देखिए कि वो अपना काम कैसे प्लान करता है। जैसे कि उसको अपनी दुकान पे क्या बेचना है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद वो जो सारा बेचना है ना चीज़ें, वो कहाँ से लानी है, कितनी लानी है चीज़ें, एंड उसके बाद लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी दुकान पे ये सारी चीज़ें बिकती हैं। इस सारी प्लान को वो कैसे प्लान करता है, ये आपको सोचना और बताना है। हैव देयर बीन एनी चेंज इन दिस बिजनेस इन द पास्ट 20 ईयर्स, क्या पिछले 20 साल में लोगों के इस तो वो जो शॉप है ना उसके 20 ईयर्स में कुछ चेंज आया है उसके बिजनेस को रन करने में या उसके बिजनेस के तरीके में? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दोज हु सेल ऑन द मार्केट एंड दोज इन द ऑन द स्ट्रीट एंड इन द मार्केट? बोलिए उन लोगों में क्या डिफरेंस है जो एक स्ट्रीट पे बेचते हैं चीज़ें एंड जो मार्केट में चीज़ें बेचते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है? जैसे कि जो मार्केट में बेचते हैं ये लोग अच्छा सा अर्न करते हैं, दे कैन बाय अ कार, दे कैन बाय अ फ्लैट। ठीक है, बट जो स्ट्रीट्स है ना उनका कोई ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दे आर वो हैंड टू माउथ होता है उनका अर्निंग, उनके पास एकोमोडेशन नहीं होता है, उनकी अच्छी अर्निंग नहीं होती है जितना इनको होता है जो मार्केट में काम करते हैं। जैसे हरप्रीत एंड वंदना, देर आर मनी पीपल हु ओन द शॉप्स इन द स्ट्रीट। ठीक है, दी शॉप्स में बी स्मॉल या लार्ज, बहुत सारी शॉप्स लोग ऐसी ओन करते हैं इन द स्ट्रीज में, एंड हर कोई इन शॉप्स पे अलग अलग चीज़ें बेचता है। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और द बिजनेस, बहुत सारे जो बिजनेस पर्सन है ना अपनी शॉप्स को खुद मैनेज करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, उन्हें कोई एम्प्लॉय नहीं करता है। जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको भी कोई एम्प्लॉय नहीं करता है, इनको भी कोई एम्प्लॉय नहीं करता है, लेकिन दे डू एम्प्लॉय नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। लेकिन उनके जैसे अगर आप सिटीज़ में गए होंगे तो आप देखेंगे जो सिटीज़ के शोरूम्स होते हैं ना, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, बहुत सारे आपको हेल्प करने के लिए होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो आपको बताना जी मुझे ये चीज़ दिखाई तो वो आपको दिखाने के लिए आ जाता है अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा हो।
तो वो सारे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स। ये क्या होता है, ये परमानेंट शॉप्स होते हैं। और इनको लाइसेंस कौन देता है, इनको लाइसेंस देता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू रन द बिजनेस। एंड जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, वो ये भी डिसाइड करता है कि वीक के किस दिन में मार्केट क्लोज रह जाएगा। जैसे कि शॉप्स इन द आबू मार्केट आर क्लोज इन द, जो अभी हमने पढ़ा ना वंदना एंड हरप्रीत, वहाँ पे हर वेडनेसडे को शॉप्स क्लोज रहते हैं। इस मार्केट में और भी छोटे छोटे ऑफिसेज हैं एंड शॉप्स हैं जो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे बैंक हैं, वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, कोरियर सर्विसेज एंड द अदर्स। ये हो गया आपका मार्केट में काम। अब देखिए फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया जो है ना, फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं। जैसे मैक्सिमम स्टिचिंग ऑफ द क्लोथ्स होता है फैक्ट्रीज में, बहुत बड़े बड़े नंबर्स में, ठीक है। जैसे हज़ारों में वहाँ पे स्टिचिंग ऑफ अ क्लोथ होती है। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, उन्हें हम बताते हैं कैजुअल लेबरर्स। क्या बताते हैं, कैजुअल लेबरर्स, जो कहाँ पे काम करते हैं, आपकी फैक्ट्रीज में। एंड वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होता है, उनका जो ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, परमानेंट नहीं होता है। फैक्ट्री उनको तभी काम पे रखेगी जब उसे नीड होता है फैक्ट्री को काम का। जब फैक्ट्री को काम का नीड नहीं होता है तो वो उसको काम पे नहीं रखती, वो उनको छुट्टी कर देती है काम से, ठीक है। तो ऐसे एक गर्ल की यहाँ पे कहानी, उसका नाम है निर्मला। शी इज़ अ वुमेन। निर्मला के बारे में बात हो रही है। वो क्या करती है, वो उसको जरी वर्क, ठीक है, उसको क्या, जो दो कजिन्स आपस में घूम रही है ना, इसको जरी वर्क करवाना है इसकी ड्रेसेस पे। तो निर्मला है जो कहाँ पे काम करती है, एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। गारमेंट फैक्ट्री क्या होती है, कपड़े की फैक्ट्री पे काम करती है। एंड जो निर्मला के जो नेबर्स है ना, वो जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं। तो ये लोग फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, कहाँ पे, टू द फैक्ट्री। बट जो ये बस बोर्ड करते हैं तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे एक एक आदमी बस बोर्ड करता रहता है, जितने रास्ते आगे आगे बस चलती है। तो इससे आपको पता चलता है सिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपका बसेस में कंजेशन होती है, ठीक है। बसेस में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो खड़े भी होते हैं, छतों पे चलते हैं, बिकॉज नीड होता है लोगों को। फिर जब फैक्ट्री एरिया पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे सारे लोग उतर जाते हैं, क्योंकि सुबह को मैक्सिमम लोग जो सिटीज़ होते हैं ना, वो काम पे जाते हैं, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, या कहीं गवर्नमेंट सर्विस में लोग काम कर रहे हो। तो सुबह को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है गाड़ियों में। तो उसके बाद आप देखिए कि जो वहाँ पे रास्ते में ही चलते हैं तो रास्ते में एक लोग, बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं इनको, ठीक है। एक लोग बहुत सारा बैठे होते हैं ऑन द रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग, ठीक है। क्रॉसिंग में बहुत सारे लोग इनको दिखते हैं फ्रॉम द बस। एंड लग रहा था जैसे ये किसी का वेट कर रहे थे। तो इस क्रॉसिंग का क्या नाम था, लेबर चौक। लेबर चौक का मतलब हो गया कि यहाँ पे लेबर्स आपको आसानी से मिलते हैं। मतलब बहुत सारे जो शहर होते हैं ना, वहाँ पे क्रॉसिंग्स पे बहुत सारे लोग इकट्ठे ग्रुप्स में बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि कोई आ जाए, उन्हें कोई मजदूरी के लिए ले जाए। क्योंकि जो सिटीज़ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। एंड जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, उसमें क्या चीज़ का नीड होता है, उसको नीड होता है लिफ्ट लोड्स का, अनलोड करने का, डिग पाइपलाइंस, टेलीफोन केबल्स एंड बिल्ड रोड्स। ये सारे काम इनको होते हैं कहाँ पे, सिटीज़ में। एंड इन सबको हम क्या बताते हैं, इनको हम बताते हैं कैजुअल लेबरर्स, जो हर सुबह का वेट कर रहे होते हैं और इन द लेबर चौक, ताकि उन्हें कोई काम मिल जाए। फाइनली ये फैक्ट्री एरिया में पहुंचते हैं। एंड उसके बाद ये वहाँ पे क्या, देखिए अब ये फोटो में देख सकते हो बहुत सारी स्विंग मशीन्स है, ठीक है। बहुत सारी स्विंग मशीन्स कहाँ पे, इन द फैक्ट्रीज। एंड जो निर्मला है ना, जो यहीं पे काम करती है, वो बताती है कि हम लोग समर क्लोथ्स बनाते हैं। किन लोगों के लिए, फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज, जो लोग फॉरेन में रहते हैं, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। एंड हमें कितना काम करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है बहुत घंटों तक, इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। दिसंबर से अप्रैल तक हम लोगों को कंटिन्यू काम करना पड़ता है। एंड हमारा जो काम शुरू होता है ना सुबह के 9 बजे से शाम के 10 बजे से, रात के 10 बजे तक, तो कितना घंटा ये लोग काम करते हैं। इन दैट सेंस दे वर्क फॉर द 11 आवर्स। कितने घंटे ये लोग काम करते हैं, 11 आवर्स। एंड शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक। एक हफ्ते में ही 6 दिन ही काम करते हैं। एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली, शी वर्क्स ऑन संडेज टू। कभी कभी उसको संडेज भी काम करना पड़ता है। एंड इस सब काम के लिए शी ओनली अर्न्स 280 रुपीज़। कितना, ओनली 280 रुपीज़ अ डे फॉर 8 आवर्स एंड ₹100 एक्स्ट्रा फॉर द वर्किंग लेट। बाई जून, फिर जून के बाद द वर्क इज़ ओवर। जून में इनका काम ख़त्म हो जाता है। एंड जो फैक्ट्री है ना, अपना स्टाफ कम करती है। निर्मला को भी बोला जाता है अब तुम लीव पे जाओ। फॉर अबाउट 3 to 4 months इन अ ईयर देयर इज़ नो वर्क फॉर हर। यानी कि साल में हमेशा 3 to 4 months इनमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। यानी
ये लोग कितने मंथ का काम करते हैं, 9 मंथ का ओनली, ठीक है, 9 मंथ ओनली ये काम करते हैं। एंड फिर जो 3 या 4 मंथ्स है ना, उनमें कोई काम नहीं मिलता है, दे डोंट डू एनी वर्क। तो इनको हम बताते हैं क्या, इनको हम बताते हैं कैजुअल वर्क फोर्स, कैजुअल वर्कर्स, या हमारे कैजुअल वर्कर्स बन जाते हैं। तो देखिए, मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज द कैजुअल, तो दे आर वर्किंग ऑन द कैजुअल बेसिस, दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। उनको तब आना होता है जब एम्प्लॉयर इनको बुलाएगा। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर, तो तभी वो काम करते हैं जब एम्प्लॉयर को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं, या कुछ सीजन्स में उन्हें काम मिलता है, लेकिन जो बाकी टाइम होता है ईयर का, उसमें उन्हें काम नहीं मिलता है। तो जो निर्मला का जो जॉब है ना, वो क्या है, परमानेंट नहीं है। इफ़ वर्कर्स, और अगर जो वर्कर्स है ना कंप्लेन करेंगे कि हमें कितना कम पे है, हमारी जो वर्किंग कंडीशंस है वो सही नहीं है, उनको बोला जाता है चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पे कोई काम आपके लिए नहीं है। तो इनके लिए भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और द प्रोटेक्शन फॉर देम। अगर इनको इवन कि इनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट भी हो, इनके साथ कोई सही से पे लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, और इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है ये और भी लंबे समय तक काम करे। जैसे कि इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स। जो क्लॉथ मिल होती है ना, वहाँ पे लोग क्या से काम करते हैं, रात डे एंड नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं। एंड हर शिफ्ट कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। एक वर्कर एक मशीन पे काम करता है 12 घंटा, फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद वो जाता है ऑफ पे, एंड उसी मशीन पे दूसरा बंदा अगले 12 घंटे तक काम करेगा। वाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स? क्यों वो करते हैं एम्प्लॉय? क्योंकि इट डिपेंड्स कि क्योंकि उनको नीड होता है, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, फॉरेन से होते हैं, उनको सब ऑर्डर्स को फुलफिल करना होता है। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस ऑफ पीपल लाइक निर्मला। उनकी कंडीशंस बताइए, कैसे उनके वर्किंग आवर्स बहुत है, कंडीशंस भी ख़राब है, अर्निंग्स भी उतनी अच्छी है नहीं, एंड उनके पास कितना कम टाइम होता है अपने के लिए। उनको 6 days वीक में काम करना पड़ता है, कभी कभी 7 दिन भी काम करना पड़ता है। Would you say that domestic workers like housemates are also casual laborers? क्या housemates भी casual laborers हैं? हाँ, वो भी है। Why? क्यों? Describe the work day of one such woman, detailing the work she does in other people's houses. बताइए कि वो औरतें क्या काम करती है जो दूसरों के घर में हाउसमेट होती है। सुबह वो 5 बजे जाती है, उनके घर में खाना बनाती है, फिर पोछा करती है, फिर खाना खिलाती है सबको, फिर खाना देती है, फिर सफाई करती है। रात की 10 बजे वहाँ से आती है, पूरा दिन उसे काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब कभी भी कुछ भी उनको कोई और मिलेगा, वो उसको छोड़ देंगे, एंड वो कोई बता नहीं सकती है मुझे ज़्यादा काम है, मेरे वर्किंग आवर्स ज़्यादा, वो बता नहीं पाती है। अब आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या है, इसमें लोग कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं। ये कहाँ पे? इट्स अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज। कॉल सेंटर क्या होता है? एक ऑफिस होता है, जो जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, हमें कोई सर्विस चाहिए होता है, तो हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। तो वो कस्टमर केयर कैसे कॉल किया, हमसे कैसे बात करते हैं? कॉल सेंटर्स के थ्रू। कॉल सेंटर ईजी लोगों की सारी जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कि जैसे मैंने फ़ोन लाया, उस फ़ोन में कोई दिक्कत हो रहा है, तो मैं सैमसंग को कॉल करूँगी, या मैं एप्पल आईपैड उसका जो नंबर होगा उस पर कॉल करूँगी, तो वो हमें कस्टमर सपोर्ट देते हैं। या कोई मैंने अमेज़न का प्रोडक्ट खरीदा है, उसमें दिक्कत हुआ फ्लिपकार्ट से, या कुछ और सर्विस मैंने लिया है, तो उन सारे काम के लिए आपको क्या नीड होता है? कॉल सेंटर्स का, यानी जो कस्टमर सपोर्ट देते हैं किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। And deals with the problems and the questions that customers have regarding goods purchase and service like banking, ticket booking, etc. कॉल सेंटर्स होते हैं ना, लार्ज रूम्स होते हैं जिसमें वर्क स्टेशन होते हैं, एक कंप्यूटर होता है, टेलीफोन सेट होता है, सुपरवाइजर्स का स्टेशन होता है। इंडिया ना दुनिया का मेजर सेंटर बना है, ठीक है, न कि सिर्फ इंडियन कंपनीज़ का बल्कि फॉरेन कंपनीज़ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो ईजी अवेलेबल है, यहाँ पे तो एक तो लोअर वेज पे उनको मिलते हैं वर्कर्स, ठीक है, एंड वो जो अच्छी से इंग्लिश बोल पाते हैं इंडिया के लोग। देखिए, एक कंप्यूटर है, एक ये जिससे ये बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन द ऑफिस, ठीक है, अब ऑफिस एरिया में एक और गर्ल की बात है, उसका नाम है सुधा। अब इसकी आंट है जिसका नाम है सुधा, वो है मार्केटिंग मैनेजर। क्या है? मार्केटिंग मैनेजर। वो कब से उसको कब उठना होता है, उसको ऑफिस आना होता है, ठीक है, 5:30। तो वो इन्हें बताती है कि आप मेरे ऑफिस 5:30 से पहले पहुंचना। वो खुद कहाँ से काम वो अभी पता नहीं है, बट वो इनको बताती है कि मेरे ऑफिस आप लोग 5:30 से पहले पहुंचना। फाइनली ये लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। तो जो मार्केटिंग मैनेजर होती है ना, किसकी होती है? एक बिस्किट कंपनी होती है, एक कंपनी होती है जो बिस्किट्स बनाती है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, पार्ले जी खाते हैं, हाइड एंड सीक खाते हैं, बिस्किट्स हम लोग खाते हैं।
तो ऐसी एक बिस्किट है, उसी का वो उस कंपनी का जो फैक्ट्री है बिस्किट की, उसकी वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजर। तो क्या होता है मार्केटिंग मैनेजर, क्या काम करता है? तो वो सुपरवाइज करती है किनको, 50 सेल्स पर्सन को, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी में ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद उनको ऑर्डर मिलते हैं शॉपकीपर से, एंड पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम देम। एंड उसने पूरी सिटी को 6 रीजन्स में डिवाइड किया है। कितने रीजन्स में? 6 रीजन्स में। एंड वंस अ वीक वो सब सेल्स पर्सन के हर एक रीजन से मिलती हैं, एंड उनका चेक करती है प्रोग्रेस रिपोर्ट, एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है, उनको जो दिक्कतें आती रहती है। फिर वो पूरा जो सेल्स है ना उसको प्लान करती इन द इंटायर सिटी। एंड उसको कभी कभी लेट काम करना पड़ता है, एंड कभी कभी ट्रैवल करना पड़ता है अलग अलग प्लेसेस पे। लेकिन एक तो उसको प्रॉपर सैलरी मिलता है हमेशा रेगुलर हर महीने, एंड वो एक परमानेंट जो उसको वर्कर है, परमानेंट जॉब है उसका। उसको ना शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत टाइम तक ये जॉब कर सकती है। और वो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स से मिलते हैं, जैसे उनको सेविंग हो जाती है ओल्ड एज के लिए, उसको हॉलीडेज़ मिल जाते हैं, उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, ये सारे उसको क्या मिलते हैं, सारे एलोवेंसेज मिलते हैं किसको, सुधा को। ठीक है। फिर देर आर मनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे वो रेगुलर होते हैं और परमानेंट होते हैं। वो दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, देयर फैक्ट्री इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, दे गेट अ रेगुलर सैलरी। अनलाइक कैजुअल लेबरर्स, they will be asked to leave if the factory does not have much work. एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट, ये बहुत एग्जॉस्ट हुए, एंड इनको बहुत अच्छा लगा पूरी जो सारा इन्होंने सिटी घूमा, इनको बहुत अच्छा लगा। एंड हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी एंड सीखी कि हाँ सिटीज़ में कितने सारे लोग, अलग अलग वर्कर्स होते हैं, एंड सबको अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कौन परमानेंट जॉब करता है, कैजुअल लेबर क्या होता है, कैजुअल वर्कर क्या होता है, लेबर चोक क्या होता है, हमने ये सारा पढ़ा। एंड जो परमानेंट जॉब करते हैं लोग, उनको कितनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, उनको रेगुलर सैलरी है, सेविंग होता है ओल्ड एज के लिए, हॉलीडेज़ के लिए उनको अलाउ होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। तो इसी के साथ आपका 6th का जो पॉलिटी है ना वो ख़त्म होता है। अब हम 7th का ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ख़त्म करेंगे कुछ दिनों में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।